नमस्कार। आज हम लोग वर्णिका जो कि कक्षा 10 एक दूसरा पाठ लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आपके लिए एक और पाठ लेकर आया था। तो आज एक और पाठ जो कि कहानी है जिसका नाम है नगर, और इस कहानी को पढ़ेंगे, साथ साथ समझेंगे कि यह क्या कहना चाह रहा है। नगर कहानी जो हमारे समाज में जो व्याप्त है उसको दर्शाती है। वह बताती है कि गांव देहात में जो कोई बीमार पड़ता है और वह शहर जाता है बड़े से डॉक्टर के अस्पताल में, उसके साथ क्या क्या समस्याएं होती है, उसे सुजाता जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया है। साथ साथ हमारे समाज में जो व्याप्त है उसे उन्होंने उजागर करने का भी काम किया है। चलिए कहानी पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहानी हमें क्या कहना चाह रही है। तो इस कहानी के रचनाकार का नाम है सुजाता जी, जिनका वास्तविक नाम एस रंगराजन है। इनका जो वास्तविक नाम है, आपसे क्वेश्चन आएगा कि नगर के लेखक कौन है, तो आपको कहना है सुजाता। लेकिन वास्तविक नाम क्या है नगर के लेखक का, तो एस रंगराजन। यह एक तमिल भाषा की रचना है। यहाँ पर ये जो रचना की गई है यह तमिल भाषा में है, लेकिन इसका अनुवाद जो है एस जमुना ने की है। मंदौर के यूनानी लोग मेदोर, अंग्रेज लोग इसे भदुरा, और प्राचीन काल में इस नगर को मथुरा कहते थे, जिसे हम मदुरई के सड़क पर इधर उधर मशीनों की तरह अपने कामों में लगे हैं। हर व्यक्ति अपने काम में आज व्यस्त है, किसी के पास फुर्सत नहीं। कोई महंगाई के लिए सरकार को दोषी मानता है। लोग महंगाई के विरुद्ध जुलूस निकाल रहे हैं। मीनाक्षी मंदिर में भक्त है। मदुरई नगर में इलाज के लिए अली अम्मा अपनी 12 वर्ष बेटी के साथ आई। जो यहाँ पर अली अम्मा है वह अपनी बेटी के इलाज के लिए आई है। वह अस्पताल के बहिरंग विभाग में बैठी है, जहाँ पर प्रतीक्षा की जाती है। डॉक्टर साहब आएंगे, प्रतीक्षक भवन रहता है, डॉक्टर बैठते हैं, प्रतीक्षा कर रही है। उसे गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आपके यहाँ भी होगा, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र इसको बोलते हैं हम लोग, डॉक्टर की सलाह पर मदुरई अस्पताल आई है। मतलब उसको वहां से रेफर किया गया है। गांव के डॉक्टर ने उन्हें रेफर कर दिया है कि बड़े अस्पताल में जाकर अपने बेटी को दिखवाइए कि क्या हुआ। और उनकी बेटी का नाम है पर्णपाती। क्या नाम है? पर्णपाती। स्टेज पर लेटी हुई बड़े डॉक्टर ने अच्छी तरह से जांच की और अपने छात्रों को बोले, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, एक बुखार की बीमारी है, मेनिंजाइटिस नाम से प्रसिद्ध है। वहां उपस्थित सभी छोटे डॉक्टर ने भी बारी बारी से उस बच्ची का परीक्षण किया, मतलब देखा। और एक जब अनेकों डॉक्टर एक साथ कहीं भी देखते हैं तो उनके पास एक नोटबुक होता है, उसमें वो नोट करते हैं कि क्या है, नहीं है, ये कैसा बीमारी है। आदेश दिया कि इसे एडमिट करना है। डॉक्टर ने कहा इसे अस्पताल में भर्ती करना होगा। माताजी उस सज्जन के पास आए। डॉक्टर साहब ने बल्कि अली अम्मा से पूछा कि ठीक हो जाएगी ना? उत्तर मिला, पहले इसे एडमिट करा दो माँ। डॉक्टर धनशेखरन ने कहा मैं स्वयं देखूंगा। वह सज्जन के पास जाती है, लेकिन वह पढ़ी लिखी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रामीण परिवेशों में आप जानते हैं, और जब भी कहानी रचाई गई होगी उस समय हमारी शिक्षा स्तर उस टाइप की नहीं थी जो आज आप लड़कियों को देख रहे हैं। उस समय यह नहीं था। पढ़ी लिखी नहीं रहने के कारण सज्जन की बात समझ में न आती है उस औरत को, उस बूढ़ी माँ को। सज्जन समझता है, पर्णपाती नाम से कागज बना देता है, एक चिट बना देता है जिसमें पर्णपाती लिखा रहता है।
वह सज्जन चिट देते हुए आगे सज्जन से मिलने को कहता है कि जाइए ये चिट लेकर जो पुर्जा हम बनाए हैं वो दूसरे को दीजिए, और कहता है कि वह तुम्हें वेतन के बारे में पूछेगा पर्णपाती कि तुम्हारा वेतन कितना है। चिट लेकर पर्णपाती को छोड़ जाती है। वहां बैठे व्यक्ति से चिट देते हैं। रुको, सज्जन ने कहा, आने पर काम होगा। वेतन के बारे में पूछा करने लगे और वह व्यक्ति पूछता है कि आपका वेतन कितना है। उसके हाथ में चिट ले ली गई और देखने के बाद बोला, इस पर डॉक्टर साहब का सिग्नेचर नहीं, यह हस्ताक्षर करवा लाओ। कहाँ जाना होगा? उसने प्रश्न किया। वह बोली, इतने पर उसने कहा, आई ओन मोन्टिटिस। अच्छी। वह चिट ले गई और पूछा, तुम्हारे पति का वेतन कितना है? जवाब में वह मर चुके हैं। पर्णपाती कहती है कि उनके पति नहीं है। तुम्हारा वेतन? मुझे वेतन के रूप में धन प्राप्त होता है। तुम्हारा अच्छा वेतन 90 रुपया लिख देता हूं, घबराओ मत, तुमसे पैसा नहीं लूंगा। वह व्यक्ति कहता है। उस चिट को लेकर 48 नंबर, याद रखिएगा कितना नंबर, 48 नंबर कमरे में चली जाना है। पर्णपाती को कहा जाता है। उसे समझ में नहीं आता है, पढ़ना नहीं पाती है। पूछने पर उसे डर लगता है। एक जगह लोग भीड़ लगाए खड़े थे। एक आदमी चिट जमा कर रहा था। वह भी उस आदमी को चिट देती है। कुछ देर बाद पर्णपाती नाम पुकारा जाता है तो अमला पहुंचती है। उसे चिट दे दिया और कहा कि यह कहाँ से लाई हो। उसे कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से जाएंगे। उस व्यक्ति का नाम अमलराज था। क्या नाम था? अमलराज। उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति जिसका नाम अमलराज था को कहा कि माताजी 48 नंबर कमरे में दे। अमलराज 48 नंबर का कमरा तक पहुंचा दिया। वहां उसके चिट जमा किया गया। करीब आधे घंटे बाद नाम पुकार हुआ। वह कमरे में गई। उसने पूछा गया कि बहिरंग रोग विभाग से आई हो? कुछ न बोल पाई। उस व्यक्ति ने कहा, जगह खाली नहीं है, कल सुबह ठीक 7:30 बजे तुम आना माँ। करीब 7:30 बजे। कब आना है? तो 7:30 बजे आना है। बेटी को छोड़कर इधर उधर भटक रही, वह रास्ता भूल चुकी थी। उसे कमरे सब एक समान लग रहे थे, क्योंकि जब आप जाइएगा अस्पताल में तो उस जगह से आप परिचित नहीं होते हैं। सब आपको लगेगा कि एक ही जगह का है। किसी रूम में मरीज थे। डॉक्टर, उसे पता नहीं चल रहा था अपनी बेटी को कहाँ पर छोड़ी थी। रोते रोते पर्णपाती इधर उधर घूमती रही। उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर निकली। बहुत याद करने पर, इधर उधर देखने पर उसे पर्णपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई प्रतीत हुई। अंदर जाने पर गेट कीपर ने कहीं 2-3 बजे आने को कहा था, लेकिन किसी व्यक्ति से पैसा लेकर दरवाजा जैसे ही खोला, वह अंदर दौड़ कर गई और अपनी बेटी को छाती से लगाकर खूब रोने लगी। अब डॉक्टर साहब क्लास लेकर जब छुट्टी किए तो उन्हें मेनिंजाइटिस रोगी का ख्याल आया। वह उसे एडमिट करने को कहे थे। क्लर्क से पूछा गया तो पता चला कि एडमिट नहीं हुई, जगह नहीं था, शायद इसलिए एडमिट नहीं हुई होगी। उधर माँ अपनी बेटी को लेकर बस अड्डे रिक्शा से चली गई, यह सोचकर कि 7:30 बजे उसे भर्ती करेगी कि नहीं। उधर डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 7:30 बजे तक वह मर जाएगी। मतलब मेनिंजाइटिस एक बुखार है और वह इतना जानलेवा है कि डॉक्टर ने उन्हें बता दिया था, अगर उसे एडमिट नहीं किया जाएगा तो 7:30 बजे वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। सभी को खोजने लग गए और बेड दिलवाने के लिए कह रहे थे। डॉक्टर साहब गुस्से में थे। सभी लोग खोजने के लिए दौड़े, लेकिन वह नहीं मिली। माँ अपनी बेटी को वापस जाने का मन बनाती है और किसी वैद्य से इलाज कराऊंगी। सोचती है कि किसी वैद्य से, किसी ओझा गुनी से झाड़ फूक करवा के वो अपनी बेटी को, पर्णपाती को ठीक कर लेगी।
पर मंदिर जाकर भगवान को दोनों हाथ से रेजगारा भरकर भेंट चढ़ाऊंगी और वह ठीक हो जाए। लेकिन इसी प्रकार से यह कहानी समाप्त हो जाती है और वह एडमिट नहीं होती है और यह कहानी समाप्त हुई। लेकिन यह कहानी हमारे मार्मिक दृष्टिकोण से एक ग्रामीण परिवेश में जो कुछ घटनाएं